नमस्कार, मैं कृष्णा अवतार। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। केजरीवाल का आया बड़ा बयान, कहा भाजपा में एकजुटता नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की हार होगी। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में इसकी वजह बताते हुए कहा कि मोदी सरकार एकजुट नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी दोस्ती के बारे में भी बात की और पत्नी सुनीता केजरीवाल की राजनीतिक भूमिका पर सफाई दी। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा चाहती है कि मैं इस्तीफा दे दूं, मुझे जेल में डाला गया, यह सब मुझे सीएम पद से छोड़ने के लिए मजबूर करने की एक साजिश है। वे चाहते हैं कि मेरी सरकार गिर जाए, लेकिन मैं उनके जाल में नहीं फंसूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई बेरोजगारी मिटाने में नाकाम रही है। वहीं सवालों का जवाब में केजरीवाल ने कहा कि इस बार चुनाव मोदी फैक्टर पर नहीं लड़ा जा रहा है। चुनावी मुद्दे लोकल फैक्टर से जुड़े हैं, ऐसे फैक्टर जो आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, जैसे महंगाई और बेरोजगारी। लोग अपना घर चलाने, अपनी फीस चुकाने, किराने का सामान खरीदने में असमर्थ हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने मोदी जी को अपने किसी भी भाषण में इसका समाधान बताते हुए या बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे इस बारे में बात करते हुए नहीं सुना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस हटाना चाहती है राम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर खुलकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में राम के नाम को हटाना चाहती है, दलित, पिछड़ों और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन जब तक मोदी है तब तक मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का नाम लेकर उनके समर्थकों को साधने की कोशिश करते हुए कहा कि हमने चौधरी बंसीलाल के साथ मिलकर सरकार चलाई है, वो हरियाणा के विकास के लिए कटिबद्ध थे। बता दें कि इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय राज्य मंत्री व गुरुग्राम से बीजेपी कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह, बीजेपी कैंडिडेट चौधरी धर्मवीर सिंह, कुलदीप बिश्नोई, केंद्रीय मंत्री जेपी दलाल, पूर्व सांसद सुधा यादव के समेत अन्य सीनियर नेता भी मौजूद थे। बता दें कि पीएम मोदी की हरियाणा में यह तीसरी रैली थी। इसमें पहले वे अंबाला और सोनीपत में रैली कर पार्टी कैंडिडेट्स के लिए वोट देने की अपील कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा भाजपा कहती है वे संविधान बदल देंगे, उन्हें सपने नहीं देखने चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार 23 मई को दिल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में हमारे देश की हजारों साल पुरानी विचारधारा है, लेकिन बीजेपी कहती है कि वो संविधान को खत्म कर देगी। राहुल ने कहा, मेरा भाजपा वालों से ये कहना है कि उन्हें सपने नहीं देखने चाहिए, आप लोग ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। भाजपा के सामने करोड़ों देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, देश के संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। वहीं अपने भाषण में राहुल ने आगे कहा, बीजेपी आरएसएस के लोग आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, हम आरक्षण से 50% की लिमिट खत्म कर आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि देश के अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है। पीएम मोदी ने 30 सेकंड सोचा और कहा कि क्या मैं सबको गरीब कर दूं। चुनाव आयोग बूथवार वोटिंग डाटा देने के हुआ खिलाफ। चुनाव आयोग ने चुनाव के 48 घंटे के भीतर बूथवार वोटिंग का डाटा सार्वजनिक करने की मांग का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट में कहा है कि फॉर्म 17C अर्थात हर मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड के आधार पर वोटिंग डेटा खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिनती भी शामिल होगी। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर सभी मतदान केंद्रों का फाइनल वोटिंग डाटा जारी करने के लिए कहा जा सके। फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट को दे सकते हैं, इसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देने की अनुमति नहीं है। फॉर्म 17C वह प्रमाण पत्र है जिसे पीठासीन अधिकारी सभी प्रत्याशियों को प्रमाणित करके ही देता है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कई बार जीत और हार का अंतर बहुत नजदीकी होता है। आम वोटर फॉर्म 17C के अनुसार बूथ पर पड़े कुल वोटों का बैलेट पेपर को आसानी से नहीं समझ सकते। ऐसे में इसका इस्तेमाल गलत तरीके से चुनावी प्रक्रिया पर कलंक लगाने के लिए किया जा सकता है, जिससे मौजूदा चुनाव में अव्यवस्था फैल सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि दरअसल आयोग ने ये दलीलें एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सुप्रीम कोर्ट में लगी एक याचिका के खिलाफ दी है, जिसमें वोटिंग के 48 घंटे के भीतर सभी बूथ का फाइनल डाटा आयोग की वेबसाइट पर जारी करने की मांग की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मारपीट केस के बाद स्वाति मालीवाल का आया पहला इंटरव्यू। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया है। उन्होंने आज गुरुवार को न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि 13 मई की सुबह 9 बजे वे करीब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी। वहां पर स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि केजरीवाल घर पर हैं और मिलने आ रहे हैं। ठीक उसी समय विभव कुमार वहां आते हैं और मुझसे मारपीट करने लगते हैं। विभव ने मुझे 7-8 थप्पड़ मारे। जब मैंने उन्हें धक्का देने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिया, मुझे नीचे घसीट दिया। मालीवाल ने आगे कहा कि मेरा सिर सेंट्रल टेबल से टकरा गया, मैं नीचे गिरी, फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया। मैं बहुत जोर से चिल्लाई लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है। पुलिस ने मामले में 16 मई को FIR दर्ज कर विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल वो 5 दिन की पुलिस कस्टडी में हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।